बात करते बेटा, बात करें किसकी, मेंडलिज्म की, है ना। जो बेटा बात करें मेंडल ने वर्क किया ना, वर्क किस पे किया बेटा बताओ, मेंडल ने बेटा बात कर वर्क किस पे किया, वर्क बेटा बात करो ऑन, जल्दी बोलो, बिल्कुल बेटा बात करें पी, जिसको अपन बोलते गार्डन पी, क्या बोलते गुड़िया, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, क्या बोलते गुड़िया बताओ, पाइसम सटाइवम, गुड़िया बात कर मटर के ऊपर वर्क किया। अच्छा मेंडल ने गुड़िया बात करें मटर का जब ऊपर वर्क किया तो इन्हें बेटा बात करें क्या किया, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को लिया, कितने बेटा बात करें, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब गुड़िया बात किसी भी एक करेक्टर के लिए गुड़िया बात का वो प्योर था, अगर लंबा है तो प्योर लंबा ही रहेगा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलते हैं उनको अपन, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स गुड़िया बात कर पता है मेंडल ने लिए, पर गुड़िया बताओ कितने करेक्टर के लिए बेटा बात कर लिए, फॉर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या फॉर 7 गुड़िया बात करें करेक्टर, 7 करेक्टर के लिए गुड़िया बात करने कितने प्लांट लिए बेटा बात करें बताओ, जल्दी बोलो, 7 करेक्टर के लिए कितने प्लांट लिए, 14 प्लांट लिए, तो प्लांट लिए बेटा बात करें कितने, 14, पर करेक्टर कितने सिलेक्ट किए गुड़िया, 7। अच्छा जो 7 करेक्टर थे गुड़िया कुछ इस तरीके से थे, ये जो 7 करेक्टर है ना, करेक्टर गुड़िया बात कर वो इस तरीके से है, जैसे गुड़िया बात कर आपने कहा बेटा बात करे क्या, कलर ऑफ, गुड़िया बात करे क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, कलर ऑफ गुड़िया बात करें हमारे पास सीड, या उसी को बोलते हैं कॉटिलिडन, क्या बोलते हैं बेटा बात कर, क्योंकि आपको पता है मटर के अंदर जो बीज पत्र मिलते हैं ना, जैसे कभी चने को अपने ऊपर का सीड कोट निकाला होगा वो ब्राउन कलर का, तो अंदर यदि येलो कलर के दो अपन को सीड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनका नाम क्या है, कॉटिलिडन्स, क्या बोलते हैं, तो बुरे बात उनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स, तो कलर ऑफ कॉटिलिडन्स या कलर ऑफ सीड। दूसरा बेटा बात करें हमारे पास कलर ऑफ, गुड़े बात करें क्या, फ्लावर, क्या बोले बेटा बात करें, कलर ऑफ, गुड़े बात करें क्या, फ्लावर। अब बोलो कि आपने गुड़े बात करें इसके साथ सीड के साथ उसका वो क्यों नहीं ले लिया, क्या सेफ ऑफ गुड़े बात करें सीड, क्योंकि मुझे गुड़े बात करें कुछ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग लिखना है। मेंडल की दीदी बात करें जो 14 बेटा बात कर पता है प्लांट लिए, गुड़े बात करें 7 करेक्टर को गुड़े बात करने सेलेक्ट किया, ये जो 7 करेक्टर है ना बेटा, ये केवल और केवल गुड़े बात करें मेंडल के जो 7 करेक्टर जो इन्हें सेलेक्ट किए वो गुड़े बात करें ओनली 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते बेटा बात करें, 4 क्रोमोसोम पर। यहीं से दीदी बात क्या पता है, करेक्टर की ब्लेंडिंग होने लगी, मतलब करेक्टर मिश्रित होने लगे, मतलब गुड़े बात करें यहाँ पे लिंकेज मिला, किसको, टीएच मॉर्गन को। मेंडल ने कितनी दूरदृष्टि रखी, मेंडल ने सोचा कभी ब्लेंडिंग हो ही ना, जो मैं करेक्टर ले रहा हूं वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होने चाहिए ताकि उनकी मिक्सिंग ही ना हो, मुझे प्योर प्योर गुड़े बात का रिजल्ट मिलते जाए। लेकिन दिक्कत ये हो गई गुड़े बात करें कि मेंडल ने जो भी 7 करेक्टर लिए उन 7 करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन किस पे मिले मुझे, 4 क्रोमोसोम पर, मतलब 4 क्रोमोसोम, मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, 4, इस तरीके से मैंने 4 क्रोमोसोम मान लिए। तो इसका मतलब ये 7 करेक्टर की जीन अगर केवल 4 क्रोमोसोम पर, तो इतना समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन आ गया, बात समझ पा रहे, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा करेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जीन आ गए। अगर हर एक करेक्टर को रेगुलेट करने पर जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होता तो उनकी मिक्सिंग कभी पॉसिबल थी ही नहीं। एक वैज्ञानिक है जिनको अपन बोलते हैं एस ब्लिक्स्ट, क्या बोलते गुड़े बात करें, एस ब्लिक्स्ट गुड़े बात करें, उनने बताया बेटा बात करें, किसने बेटा बात करें, अकॉर्डिंग टू गुड़े बात करें एस ब्लिक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग गुड़े बात करें जो 4 क्रोमोसोम थे गुड़े बात करें वो कौन थे, क्रोमोसोम नंबर गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर 4th, क्रोमोसोम नंबर गुड़े बात करें 5th, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर 4th, क्रोमोसोम नंबर गुड़े बात करें कौन सा 5th, और क्रोमोसोम नंबर बेटा बात करें क्या 7th। ये वो 4 क्रोमोसोम थे जिनके ऊपर गुड़े बात करें 7 के 7 कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन प्रेजेंट है। अगर मैं ये कहूं गुड़े बात करें कि बताओ स्टेम ऑफ हाइट और गुड़े बात क्या पता है कलर और बेटा बात करें पॉड को रेगुलेट करने वाला जीन अगर 4th क्रोमोसोम पर है तो ये भी तो हो सकता है कि वो जीन बहुत पास पास हो। तो जब भी गुड़े बात करें पेरेंट्स से उसके ऑफिस में जीन जाएंगे तो वो एक साथ ट्रांसफर होंगे, मतलब वहां पे क्या रहेगा, लिंकेज क्या रहेगा, मतलब वो कभी सेपरेट होंगे ही नहीं, बात समझ पा रहा हो सकता है दूर दूर हो गुड़े बात करें तो फिर सेपरेट भी हो सकते हैं, ये बात समझ पा रहे हो। तो कंडीशन बेटा बात कर लिंकेज यही देखने को मिला, यही सीधी बात क्या पता टीएच मॉर्गन समझ गए थे कि अगर 7 कैरेक्टर लिए हर कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हो तो अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग गुड़े ट्रांसफर होता है, तो वो कभी भी मतलब जो कैरेक्टर मिक्स नहीं होते। लेकिन अगर गुड़े बात करें 7 कैरेक्टर लिए और उनके जीन 4 क्रोमोसोम पर है, इसका मतलब एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन है, अगर वो जीन पास पास हुए तो वो हमेशा गुड़े बात के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सीधे ही एक साथ ट्रांसफर होंगे, उनको कभी भी गुड़े एक्सचेंज नहीं होंगे, मतलब वहां पे क्या रहेगा, लिंकेज रहेगा, क्या रहेगा, लिंकेज रहेगा। तो मेंडल के द्वारा 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को लिया गया जिसमें गुड़े उन्होंने 7 कैरेक्टर गुड़े बात का सिलेक्ट किए, 7 कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जो गुड़े बात का 7 जीन है वो गुड़े बात कर पता है 7 जीन
मतलब गुड़े बात कर वो कहां पर प्रेजेंट थे बेटा बात करें 4 क्रोमोसोम पर। ठीक है, वैसे तो गुड़े आपको पता होता है कि हर कैरेक्टर को रेगुलेट करने के जीन 2 जीन होते हैं, ये अपन को पता है। पर अपन ये भी मान लेते चलो एक कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर रेगुलेट करने के लिए एक ही जीन है तो भी अपन को पता चलेगा ना कि भाई साहब वो 4 क्रोमोसोम पर है। मतलब कुछ जीन दीदी बात करें एक ही क्रोमोसोम पर एक साथ आ गए, तो वो जीन अगर पास पास रहेंगे तो वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सीधे ट्रांसफर होंगे। इसको अपन बोलेंगे लिंकेज मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, लिंकेज। लेकिन ऐसी बात दीदी बात के मेंडल ने कभी सोची नहीं, या फिर उनको पता थी तो उन्हें कभी बताई नहीं। समझ पा रहे हो ये वाली कंडीशन। तो अपने क्या बोले बेटा बात कर, जो पहला करेक्टर है वो है कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ कॉटलन। दूसरा करेक्टर क्या है, कलर ऑफ फ्लावर दीदी बात करें। अच्छा दूसरी कंडीशन है बेटा बात कर, कुछ बोल देते हैं इन करेक्टर के गुड़े बात कर डोमिनेंट फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म, इनका बेटा रेसेसिव फॉर्म, रेसेसिव फॉर्म, और इनको गुड़े बात कर रेगुलेट करने वाला जो जीन है वो किस गुड़े बात के क्रोमोसोम नंबर पर है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर गुड़े बात के अपन देखें कलर ऑफ गुड़े सीड को। अच्छा आपको पता है जब आप पूरे खेत से बीज लेके आते हो तो बीज कब निकालते हो मटर को, सब्जी के लिए जरूर अपन गुड़े बात का हरी मटर लेके आते हैं, लेकिन एक किसान से पूछो तो किसान आपको क्या हरी मटर निकाल के लाता है, जब वो पूरी पक जाती है, पूरी उसकी जो पॉड है वो पक जाए, वो ब्राउन कलर की हो जाए, व्हाइट कलर की आ जाए, और उसका जो गुड़े अंदर का दाना है वो कैसा हो जाए बेटा बात करें, ग्रीन से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए, तब जाके वो मटर को गुड़े काटना स्टार्ट करता है, हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि जो कॉटिलिडन्स का डोमिनेंट कलर है, डोमिनेंट गुड़े बात करें कलर वो कैसा है, येलो। कैसा बेटा बात करें, येलो होना चाहिए, तभी गुड़े बात करें वो डोमिनेंट है। आपने देखा गुड़े बात के मैच्योर होने के बाद भी वो हरा ही रह गया, तो इसका मतलब वो गुड़े बात करें क्या है, रिसेसिव। अगर मटर का दाना ग्रीन है, जैसे ये फ्रोजन मटर अलग मैटर है कि आप जो मटर पनीर बनाने के लिए करती है फ्रोजन मटर आती है, जो गुड़े बात करें उसमें रखी होती है, फ्रिज में रखी होती है लो टेम्परेचर पर, अगर उसको तुम बाहर रख दो कुछ दिन में ही खराब हो जाएगी। लेकिन जो गुड़े येलो मटर है वो कई सालों तक गोडाउन में ऐसी पड़ी रहती है। भाई जो बीज के रूप में अपने यूज करते हैं वो गुड़े खराब नहीं होती, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है दाना। तो अगर अपन गुड़े दानों को बोए, एक येलो दाने को बो दो और एक ग्रीन दाने को बो दो, फ्रोजन मटर को, ग्रो कौन करेगा, बीज किस मतलब नया नन्ना मुन्ना पैदा पौधा किससे बनेगा, येलो कलर की दाने में नए प्लांट बनाने की पावर है, जबकि ग्रीन दाने में वो पावर है ही नहीं, वो वहीं सड़ जाएगा मर जाएगा, लेकिन दीदी प्लांट नहीं बना पाएगा। तो डोमिनेंट कौन हुआ, जिसके अंदर जीवन है, जो नया प्लांट बना पाए। और डोमिनेंट कौन नहीं हुआ, जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बीज का काम क्या होता है, पौधा बनाना, और पौधा वो नहीं बना रहा तो उसका मतलब वो कौन है, और अगर पौधा बना रहा तो उसका मतलब वो कौन है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा इसको रेगुलेट करने वाला जीन गुड़े बात करें मटर के किस क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर। किस पर है दोस्त, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर। दूसरा कलर ऑफ फ्लावर, आपने दी देखा होगा अगर फ्लावर है तो इसका मतलब गुड़े बात करें, अगर बेटा बात करें वो कैसा है, वायलेट है। कैसा बेटा बात करें, वायलेट, आराम से। अगर वायलेट कलर का है तो इसका मतलब वो क्या है, डोमिनेंट है। अगर बेटा वो व्हाइट कलर का है तो इसका मतलब क्या है, वो रिसेसिव है। ठीक है, वैसे तो वायलेट होना चाहिए। अच्छा इसको रेगुलेट करने वाला भी जीन कहां पर होता है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर। अगर मटर में यदि व्हाइट कलर का अगर फ्लावर आ रहा है तो समझ जाओ वो ग्रो पूरा नहीं करेगा, और वो फ्लावर गुड़े बात करे पता है उसका जो ओवरी है वो फ्रूट में बदलने से पहले ही मर जाएगा। अगर मटर के अंदर जो फ्लावर आया है वो गुड़े बात करे वायलेट कलर की है तो इसका मतलब समझ जाना कि इससे पॉट बनने वाली है। और अगर बेटा वो व्हाइट ही रह गया, वो वायलेट नहीं बना, तो समझ जाओ इस फ्लावर को जो आगे काम करना था वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लावर इज इंडिकेटर ऑफ गुड़े बात करें रिप्रोडक्शन लाइफ, और फ्लावर से बेटा बात करें क्या, प्रीकर्सर ऑफ गुड़े बात करें फ्रूट। तो अगर फ्लावर गुड़े बात का पता है फ्रूट में नहीं बदला तो फ्लावर का मतलब ही क्या निकला, कुछ समझ में आ रहा है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। डोमिनेंट मतलब जो काम कर रहा है, रेसेसिव मतलब जो काम वो इसी फॉर्म में खत्म हो जाएगा। और गुड़े बात करें, अच्छा ये जो है इसका बेटा जो 7 कैरेक्टर में लिख रहा हूं, कलर ऑफ बेटा बात करें क्या, सीड का फर्स्ट पर रखना और 7 पर रखना। जो गुड़े बात के जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, शेप। क्या आएगा, शेप ऑफ, क्या बोलो जल्दी बोलो, शेप ऑफ गुड़े बात का जल्दी बोलो, सीड, शेप ऑफ सीड। गुड़े सीड का गुड़े बताओ शेप कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट अगर है तो गुड़े राउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा बात करें, राउंड होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे। और अगर बेटा बात करें वो रेसेसिव है तो कैसा होना चाहिए बताओ बेटा बात करें, रिंकल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिंकल्ड। मतलब आपने देखा होगा दीदी बात के एकदम बढ़िया गोल झन्नाट गुड़े बात करें, पता है बीज आया अच्छा बड़ा, अगर हमारे तो शरीर फूट जाए। ठीक है दीदी बात करें, कभी अपन जाते मटर कभी देखने खरीदने तो वहां 4-5 उनके भैया जो दुकान वाले उनको तस्सल में रखे होते हैं बेद दाने, बोलते कि इनमें से देख लो भाई साहब जो भी आपको सब्जी लेना हो, जो भी आपको दाल खरीदना खरीद लो। अपन उनको उठा के देखते हैं, समझ पा रहे, एकदम मस्त झन्नाट अगर दिख रहे मतलब एकदम येलो कलर के गोल गोल एकदम भरे हुए बीज, अपन वही दाल खरीद के लाते हैं। और उसके बगल में दीदी बात की एक और रखी थी पीले कलर की थी, कुछ उसमें सुगरे टाइप के थे, मतलब रिंकल्ड थे। क्या वो खरीदते आप, क्योंकि उनको तुम ले भी आओ ना और घर पे उबालो तो वो बोलेंगे ही नहीं। कई बार आपने देखा हो कुछ आलू देखे हो, आलू भी आ जाते ग्रीन कलर के आलू रहते हैं, उनको तुम कितना भी कुकर में सीटी मार लो, सीटी पे सीटी दे लो, वो दीदी वो पैसे सॉफ्ट होते ही नहीं है। और कुछ
एक सीटी के बाद एकदम मस्त हो जाते, समझ पा रहे हो? आलू तो जो मस्त हो गया मतलब क्या बेवकूफ, जो सॉफ्ट हो गया उसकी सब्जी बन जाती है, और जो बुरे बात कर नहीं उबले उसको अपन फेंक देते क्योंकि वो सही नहीं है। अरबी की सब्जी देखी ना, अरबी कुछ अपन दीदी उबालते हैं, कुछ एकदम पता नहीं अंदर उबलने के बाद काली सी हो जाती है, एकदम हार्ड रहती है, और एक कुछ अरबी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। जो सॉफ्ट हो जाती है वो सब्जी में यूज होती है, जो नहीं उबली उसको जान दो किसके, रिश्तेदार की थाली में, ठीक है। तो कह रहे कि वीडियो बात करें, ऐसा नहीं। ये राउंड का मतलब क्या है, फुल्ली डेवलप्ड सीड। अच्छा दीदी इसके अंदर क्यों होता है, स्टार्च ब्रांचिंग अगर एंजाइम है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, तो ये डेवलप्ड होता है। और अगर बेटा बात करें कैसी है, रिंकल्ड है, ऐसे मरा हुआ से सीड, तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। यहां पे स्टार्च ब्रांचिंग क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। स्टार्च ब्रांचिंग अगर गुड़े बात करें एंजाइम एब्सेंट है तो सीधी बात है वो कैसा रहेगा, रिंकल्ड रहेगा। और अगर गुड़े बात करें राउंडेड है तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है। अच्छा इसका क्रोमोसोम किसने, जो इस कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं वो गुड़े बात के जीन किस क्रोमोसोम पर होते हैं, 7th क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट अपन बोल सकते गुड़े बात करें, अगर अपन देखना चाहें जो गुड़े बात के हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या था बेटा बात करें, अभी अपन इसकी बात की थी, किसकी बात की थी, कलर की। अब यहां अपन बोलते थे शेप, शेप ऑफ गुड़े बात करें क्या, पॉड। जो शेप ऑफ पॉड है अगर वो गुड़े बात करें कैसा है, फूला हुआ है, मतलब कैसा बेटा बात करें, इनफ्लेटेड है, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है। और अगर गुड़े बात करें वो पिचका हुआ है, पिचका हुआ मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब वो कैसा है, गुड़े बात करें वो रिसेसिव है। इसको रेगुलेट करने वाला जीन कहां मिलेगा, 4th क्रोमोसोम पर। इसका दीदी बात करें दूसरा, दूसरा मतलब बेटा बात करें क्या, सेफ हो गया, तो क्या आएगा, कलर। कलर इसको दीदी याद रखना, जो तुम्हारे पास याद करने का अगर कभी क्रोमोसोम पर पूछ ले तो याद करने के लिए लिखा है, कलर का फर्स्ट पे, जो सीड का फर्स्ट पे मिलेगा और 7th पर मिलेगा। सीड के कलर को रेगुलेट करने वाला जीन है वो 1st क्रोमोसोम पर, और सीड के गुड़े शेप को रेगुलेट करने वाला जीन 7th क्रोमोसोम पर। गुड़े बात कर रहे पॉड के शेप को रेगुलेट करने वाला जीन 4th क्रोमोसोम पर, और पॉड के कलर को गुड़े बात कर पता है रेगुलेट करने वाला जीन 5th क्रोमोसोम पर। तो गुड़े बात कर पता है कलर ऑफ पॉड। अच्छा जो पॉड है फली है, फली गुड़े बात करें कैसे होती है, आपने देखा होगा अगर फली उग रही है तो गुड़े बात ग्रीन कलर की फली होती है मस्त। अगर ग्रीन कलर की फली है तो इसका मतलब पता चलता है कि भाई इसमें अंदर दाना आने वाला है और ये भी खूब ग्रो करेगी। लेकिन अगर फली बनते ही दीदी बात करें कैसी होगी, पीली पड़ गई, जैसे पत्ती पीली पड़ गई बनते ही, इसका मतलब आगे फोटोसिस नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। अगर आपकी जो गुड़े पॉड है वो पीली पड़ गई तो इसका मतलब आगे चल के उसका डेवलपमेंट नहीं होना है, उसके अंदर गुड़े बात का सीड भी नहीं बनना है। तो कंडीशन अपन को समझ में आ गया कि अगर पॉड बेटा बात करें कैसी ग्रीन है, पॉड ग्रीन चाहिए डोमिनेंट में, और गुड़े बात का सीड येलो चाहिए डोमिनेंट में। समझ पा रहे हो? जो हमारे पास बेटा बात कर क्या होता है, जो पॉड है, पॉड के गुड़े बात करें पता है जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा बात करें, येलो। कैसा होता है, येलो। जल्दी बताओ कैसा होता है, येलो। अगर दीदी बात करें येलो पॉड है, बताओ पॉड कैसी है, येलो है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें वो कैसी है, वो रेसेसिव। इसको रेगुलेट करने वाला जीन कहां मिलेगा बेटा बात करें, 5th क्रोमोसोम पर। कहां मिलेगा, 5th क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट दीदी बात करें बच्चे हमारे पास कितने, 2 ही बचे। अब इनमें दोनों में 2 बच्चे क्या है गुड़े बात में, बताओ 2 तुम्हारे पास क्या बचे, एक तो गुड़े बात करें बिल्कुल हमारे पास बचा बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, पोजीशन ऑफ फ्लावर, क्योंकि कलर ऑफ फ्लावर की अपन बात कर चुके थे। पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो बुरे बात करें पोजीशन ऑफ फ्लावर को रेगुलेट करने वाला जीन कहां मिलेगा, बताओ बेटा बात करें। पोजीशन ऑफ फ्लावर को रेगुलेट करने वाले गुड़े बात का जो जीन मिलेगा वो कहां मिलेगा, 4th पर। और गुड़े बात करें अगर पोजीशन देखें फ्लावर की, डोमिनेंट कौन सा होता है, एक्सियल। कौन सा होता है बेटा, अगर गुड़े बात करें ये मटर है, और मटर में बेटा बात क्या पता है, इन ब्रांचों से गुड़े बात कर नई नई पॉड आती जा रही, क्या आती जा रही बेटा, नई पॉड आ रही है, नई पॉड आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब गुड़े बात कर क्या होगा, अभी ये ग्रो करता जाएगा प्लांट, और गुड़े बात कर नई नई नोड पर जहां पे गुड़े एक्सियल रीजन आ रहा है वहां पर नई नई पॉड आती जाएंगी। लेकिन अगर गुड़े बात का सोचिए, अच्छा अपन फ्लावर की बात कर रहे थे ना, तो फ्लावर को देख लो गुड़े बात कर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्टेम है, स्टेम में दीदी बात कर क्या है, नोड है, जहां बेटा बात के ब्रांच है, अगर वहीं पे फ्लावर आ रहा है इसका मतलब इसको अपन क्या बोलते गुड़िया, एक्सियल फ्लावर। क्या बोलते बेटा, एक्सियल फ्लावर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता कि टॉप पे दीदी फ्लावर आ जाता तो इसका मतलब पूरे स्टेम की ग्रोथ रुक जाती। याद है रेसिमोस साइमोस, कुछ आपको याद आ रहा है? तो इसका मतलब गुड़िया की बात कर नीचे से एक्रोपीटल ऑर्डर में अगर बेटा बात में फ्लावर का अरेंजमेंट है, एक्रोपीटल क्या होता है, बॉटम टू टॉप। तो गुड़े बात करें जो आपका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ग्रो कर सकता है, ये ग्रो करता जाएगा स्टेम, और नए नए बेटा बात के एक्सियल रीजन बनते जाएंगे और नए नए फ्लावर आते जाएंगे इस तरीके से। मतलब यहाँ पे ग्रोथ कैसे हो गुड़े बात करें, कैसी ग्रोथ होगी गुड़े बात करें, यहाँ पर गुड़े बात करें अनलिमिटेड टाइप की ग्रोथ अपन तो नहीं बोल सकते, पर ये कह सकते कि अच्छी टाइप की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसे टाइप की गुड़े बात करें हमारे पास मटर की फ्लावर हो, मटर की गुड़े प्लांट हो, जहां पर पहला फ्लावर ही
टर्मिनल पोजीशन पर आ गया। अगर यहाँ पे फ्लावर आ गया टर्मिनल पोजीशन पर, इसका मतलब समझ जाना गुड़े बात करें कि नीचे जितने नोड होंगे वहीं तक फ्लावर आ सकता है और आगे फ्लावर की चांस खत्म है। तो यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यूस है और यहाँ पे ग्रोथ गुड़े बात करें क्या लिमिटेड है, मतलब इसके कंपेयर में यहाँ ज्यादा ग्रोथ है। अगर आपके फ्लावर गुड़े बात करें एक्सियल रीजन पे आ रहे हैं तो गुड़े बात करें पता है एपिकल मेरिस्टेम के बढ़ने के चांस लगातार है, नए नए एक्सियल रीजन बनते जाएंगे, नए नए फ्लावर आते जाएंगे। लेकिन अगर पहला फ्लावर ही गुड़े एपेक्स पर आ गया मतलब टॉप पर आ गया तो फिर इसका मतलब बेटा बात करें इस स्टेम की हाइट में बढ़ने के चांस खत्म हो जाते हैं और नए फ्लावर आने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर फ्लावर बेटा बात करें कहां पर है एक्सियल रीजन पर है तो वो डोमिनेंट है। कैसा है? क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को रोक नहीं रहा है, ठीक है। और अगर बेटा बात करें वो कैसा है कि टर्मिनल आ गया, टर्मिनल मतलब टॉप पर आ गया, तो इसका मतलब बेटा बात करें जो ये वाली फ्लावर की पोजीशन है वो क्या रेसेसिव है और इसका क्रोमोसोम मतलब फ्लावर के पोजीशन को रेगुलेट करने के लिए जो गुड़े बात करें जीन है वो भी कहां होता है? फोर्थ क्रोमोसोम पर होता है। कहां होता है बेटा? फोर्थ क्रोमोसोम पर। तो ओवरऑल गुड़े बात करें हमारे पास अभी कितने हुए जल्दी बताओ, कितने हुए? 6 हुए कि नहीं हुए? गुड़े बात करें बात समझ पा रहे? 6 हुए कि 7 हो गए? 2 दीदी बात करें 2 4 7 तो हो गए। अच्छा ये एक गलत कर दिया है ना, ये 4 अपन पहले लिख चुके थे, ये चौथा एक और देख रहे मैं उसको काउंट करूंगी 7 हो गए। 7 किधर गया? अच्छा एक और बचा बेटा बात करें वो देख लो आप, क्योंकि उसका भी फोर्थ क्रोमोसोम पर ही होता है। गुड़े बात कर रहे उसका किसका? शेप ऑफ पोड तो हो गया, कलर ऑफ पोड हो गया, ये गुड़े बात का बचा हमारे पास क्या? हाइट ऑफ स्टेम या लेंथ ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम या गुड़े बात का लेंथ ऑफ स्टेम बोलो तो आपको पता ही होता है कि जितना मटर का बेटा बात कर पता है जो हमारे पास स्टेम है वो लंबा होगा, लॉन्ग होगा, उतनी गुड़े उसके ऊपर क्या होंगे? एक्सियल रीजन आएंगे, उतने उसके ऊपर फ्लावर आएंगे, उतने उसके ऊपर पॉड आएंगे, मतलब उतनी फली आएंगी, जितनी फली होगी उतने ही दाने होंगे, जितने ही दाने होंगे उतने ही गुड़े बीज होगा, मतलब जो बो रहा है उसको उतना ही फायदा रहेगा, वो किसान को उतना ही प्रॉफिट होगा। तो अपन क्या चाहते हैं कि छोटा सा प्लांट रह जाए कि बड़ा हो जाए? बड़ा, जितना बड़ा होगा उतनी उसमें ब्रांच आएंगे, जितनी ब्रांच आएंगी उतनी उसको ग्रो करेगा। मतलब इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो क्या बेटा बात कर? लॉन्ग, और जो इसका रिसेसिव कैरेक्टर है वो क्या बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो क्या है? शॉर्ट गुड़े बात करें या फिर डॉर्फ बोल दो। लॉन्ग और गुड़े बात करें क्या? टॉल या ड्वार्फ। इसको लॉन्ग की जगह क्या बोल सकते हैं अपन? टॉल। तो टॉल गुड़े बात का डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर। और गुड़े बात का स्टेम की हाइट को रेगुलेट करने वाले कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर मिलेंगे? क्रोमोसोम नंबर 4 पर मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? क्रोमोसोम नंबर 4 पर मिलेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो गुड़े बात का हमारे पास 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कलर ऑफ सीड, सीड का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? येलो, और गुड़े बात कर सब कैरेक्टर क्या है? जीन, गुड़े बात कर ग्रीन। और किस क्रोमोसोम पर बेटा प्रेजेंट होते हैं इसको रेगुलेट करने वाले जीन? क्रोमोसोम नंबर 1 पर। जो गुड़े बात कर पता है हमारे पास सीड का ही बेटा बात करें दूसरा कैरेक्टर भी है जिसको अपन बोलते हैं शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड में गुड़े बात कर राउंड अगर सीड है तो इसका मतलब गुड़े बात का वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर रिंकल्ड है मतलब झुर्रीदार गुड़े सीड है तो वो रिसेसिव है। और इसको रेगुलेट करने वाला गुड़े जीन कहां मिलेगा आपको? 7 क्रोमोसोम पर, ठीक है। डोमिनेंट जो जीन होते हैं वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से होता है, और गुड़े बात कर जो रिसेसिव गुड़े बात कर पता है जिसको अपन बोल सकते हैं रिंकल्ड सीड जो होता है वो गुड़े बात का स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की एब्सेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट अपने कहा बेटा बात करें कलर ऑफ गुड़े बात कर पता है फ्लावर की जगह अपन को पहले पकड़ना है क्या? हाँ चलो पकड़ो कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर को दीदी बात का जो कलर है डोमिनेंट गुड़े करेक्टर है इसका वायलेट और रिसेसिव करेक्टर है व्हाइट फ्लावर, और इसको रेगुलेट करने वाला जीन फर्स्ट क्रोमोसोम पर होगा। नेक्स्ट गुड़े बात करें शेप ऑफ पॉड, मतलब फली का दीदी बात करें आकार। अगर गुड़े बात करें फली इन्फ्लेटेड है मतलब गुड़े बात करें कैसी है? फूली हुई है तो वो उसका डोमिनेंट करेक्टर है, और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है मतलब गुड़े बात करें पिचकी हुई फली है तो मतलब उसका रिसेसिव करेक्टर और फली के गुड़े बात के शेप को रेगुलेट करने वाला जीन कहां मिलेगा? फोर्थ क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट आपने कहा बेटा बात करें पोजीशन ऑफ फ्लावर। अगर आपका फ्लावर गुड़े बात करें क्या कहां उग रहा है? जो आपका गुड़े बात करें पता है स्टेम है, मतलब जो गुड़े बात कर हमारे पास मटर का स्टेम है उसमें एक्सियल रीजन पे गुड़े बात में फ्लावर आ रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, टर्मिनल पर आ है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। इनको रेगुलेट करने का जीन भी कहां मिलेगा आपको? फोर्थ क्रोमोसोम पर मिलेगा। नेक्स्ट आपने कहा हाइट ऑफ गुड़े बात का स्टेम। अगर गुड़े बात करें स्टेम की जो हाइट है, हाइट ऑफ स्टेम, अगर गुड़े बात करें आपने कहा कि जो स्टेम की हाइट है मतलब जो स्टेम है वो अगर लंबा है, टॉल है, लॉन्ग है, वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर छोटा सा स्टेम रहेगा ड्वार्फ कैरेक्टर है, उसको रेगुलेट करने वाला जीन कहां मिलेगा? फोर्थ क्रोमोसोम पर। कलर ऑफ पॉड की बात करो क्योंकि अपन सीड शेप ऑफ पॉड की बात कर चुके थे। कलर ऑफ पॉड दीदी बात करें बता सीड के जस्ट उल्टा होता है। कलर अपन ने देखा था कि जो सीड है उसमें डोमिनेंट होता है येलो और रिसेसिव होता है ग्रीन, इसमें गुड़े बात का उल्टा है। पॉड अगर ग्रीन है वो डोमिनेंट है, अगर वो येलो ही होगी बनते ही तो वो उसका रिसेसिव कैरेक्टर उसको रेगुलेट करने वाले जीन कहां मिलेंगे आपको? फिफ्थ क्रोमोसोम पर। तो मेंडल ने बेटा बात करें ऐसे टोटल कितने गुड़े प्लांट लिए? प्लांट कितने लिए? 14 गुड़े बात करें पता है। येलो गुड़े बात करें पता है येलो बीज वाला, और गुड़े बात कर पता है ग्रीन बीज वाला, वायलेट फ्लावर वाला, और गुड़े बात कर व्हाइट फ्लावर वाला। इन्फ्लेटेड गुड़े बात का मतलब गुड़े बात कर कैसा? फूली हुई मटर की फली वाला,
और पिचकी हुई मटर की फली वाला प्लांट। एक्सियल गुड़े बात कर रहे हैं पोजीशन पे फ्लावर आने वाला प्लांट, और गुड़े बात कर टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आने वाला प्लांट। गुड़े बात करें टॉल, गुड़े बात के स्टेम वाला और ड्वार्फ स्टेम वाला। गुड़े बात करें ग्रीन, बेटा बात करें पता है फली वाला और येलो फली वाला। गुड़े बात करें राउंड, बेटा सीड वाला और रिंगल्ड सीड वाला। ऐसे गुड़े बात करने 14 प्लांट को सिलेक्ट किया, पर करेक्टर केवल कितने मिले मुझे? 7 ही। करेक्टर कौन कौन से थे? कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। गुड़े बात करें कलर ऑफ गुड़े फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। गुड़े बात करें शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड और हाइट ऑफ स्टेम। समझ पा रहे? ये 7 करेक्टर है, 14 दी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। उन 14 करेक्टर को बेटा बात करें, उन 7 करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जो जीन है वो गुड़े बात केवल 4 क्रोमोसोम पर है मटर के। कहां कहां पर? फर्स्ट पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर और सेवंथ पर। आपने देखा गुड़े बात करें कि फर्स्ट क्रोमोसोम पर 2 करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन आ गए। मेंडल ने जो 2 करेक्टर लिए, कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ फ्लावर, उन दोनों को रेगुलेट करने वाले जीन कहां पर है? फर्स्ट क्रोमोसोम पर। अगर सोचो फर्स्ट क्रोमोसोम पर दोनों जीन पास पास हुए तो एक साथ लिंकेज करके द्वारा सीधे जाएंगे। कहां पे जाएंगे? अगली पीढ़ी में। इसका मतलब यहां पे लिंकेज है। जो करेक्टर गुड़े ने फोर्थ क्रोमोसोम पर लिए, जैसे गुड़े बात करें क्या? कलर ऑफ पॉड। गुड़े बात करें कलर ऑफ पॉड लिया कि नहीं लिया? कि शेप ऑफ पॉड? शेप ऑफ पॉड। गुड़े बात करें हाइट ऑफ स्टेम और पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये कहां पर थे? फोर्थ क्रोमोसोम पर। इसका मतलब अगर गुड़े बात में से कोई 2 करेक्टर ने साथ ले लिए होते डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो गुड़े बात का लिंकेज उनको देखने को मिल जाता। और मेंडल बहुत चालू था, उसने क्या किया? एक बार में एक ही करेक्टर लिया। कितना लिया? एक एक्सपेरिमेंट में एक करेक्टर लेके किया। जैसे पहली बार मुझे स्टडी करनी थी तो उन्होंने क्या किया कि मैं हाइट की बात करूंगा तो टॉल और ड्वार्फ ले लिया। फिर उन्होंने कहा मैं सीड के कलर की बात करूंगा तो येलो बोल लिया। दूसरा उसने मिक्स ही नहीं किया। मतलब या तो दीदी बात को मिक्स कर रहा होगा, कर रहे होंगे, मतलब मेंडल बहुत सम्मान देना चाहिए, कर रहे होंगे तो उनको दीदी बात में वो रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने चीजों को, जो चीज में वो फेल होगा उन्हें वो लिखा ही नहीं, और जो चीज उनकी सफल होती वो चीज उन्हें एक्सप्रेस करी दुनिया के सामने कि देखो मैंने क्या क्या झंडे गाड़े। समझ पा रहे? तो गुड़े बात कर जो चीज उनकी सही मिली उससे उनका नाम फेमस हो गया। बाद में गुड़े बात करें टीएच मॉर्गन ने देखा कि मेंडल साहब तो कुछ छुपा के चले गए। समझ पा रहे? या तो मेंडल साहब को उतना ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था या तो वो उनको उतना ज्ञान नहीं था, या फिर महाज्ञानी थे। समझ पा रहे? क्योंकि अपनी गलतियों को छुपा दिया उन्होंने। ठीक है, गुड़े बात करें तो उसको अपन क्या बोलते बेटा? लिंकेज। तो ये आपको दीदी बात का करेक्टर याद रखना है। ठीक है, अब ये करेक्टर आपको याद हो गए तो अपन आगे बढ़ जाए। किस पर आते बेटा बात करें अपन? किस पर आते हैं? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, गुड़े बात करें क्रॉस। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज समझ में आनी चाहिए, गुड़े बात करें कुछ इन्हें फॉर्मूले बताए। जैसे मुझे टाइप ऑफ गैमिट चाहिए, यहाँ पर गुड़े बात करें मुझे टाइप ऑफ फिनोटाइप चाहिए, टाइप ऑफ जीनोटाइप चाहिए, नंबर ऑफ जाइगोट चाहिए, गुड़े बात करें तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप हो गुड़े बात करें पक्का। टाइप ऑफ गैमिट हो बेटा, टाइप ऑफ, ये टाइप्स ऑफ गैमिट बोलो गुड़े बात करें, टाइप्स ऑफ, जल्दी बोलो गुड़े बात करें क्या? गैमिट। इनके फॉर्मूले क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर n। नेक्स्ट यदि बात करें बताओ टाइप ऑफ जीनोटाइप, क्या बोले बेटा बात करें? टाइप्स ऑफ या टाइप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है बताओ? 3 की पावर n। और बेटा बात कर पता है क्या? नंबर ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ जाइगोट। तो नंबर ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला क्या है? 4 की पावर n। यहाँ बेटा जो n है ना गुड़िया, n को अपन बोलते हैं क्या बेटा बात करें पता है? n को यहाँ बोलते हैं हेटेरोजाइगस पेयर। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब हेटेरोजाइगस की बात करें वर्ड सुन के आपको ऐसा लगा कि जब भी गुड़े बात करें किसी एक करेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन कैसे रहते हैं बेटा बात करें? जल्दी बोलो गुड़े बात करें। डिफरेंट रहते हैं। जैसे मैंने कहा लेंथ को गुड़े बात कर रेगुलेट करने वाले एक कैपिटल टी एक क्या स्मॉल टी, तो ये होमोजाइगस के क्या? हेटेरोजाइगस। मैंने कहा पूरे कलर को रेगुलेट करने वाले एक कैपिटल से एक स्मॉल सी, मतलब ये क्या है? हेटेरोजाइगस। लेकिन अगर कैपिटल से कैपिटल से होता तो इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। यहाँ गुड़े बात करें आपको जब भी टाइप ऑफ फिनोटाइप चाहिए, टाइप ऑफ बेटा बात करें गैमीट चाहिए, टाइप ऑफ जीनोटाइप चाहिए, नंबर ऑफ जाइगोट चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी गुड़े बात करें क्रॉस में, तो इन फॉर्मूले से निकल जाएगा। खैर अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो गुड़े फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, 2 की पावर n। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। आपने कहा बेटा बात कर मुझे चाहिए क्या? टाइप्स ऑफ गैमीट, कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 2 की पावर n लगाओ। क्या लगाओ? पर n जो यहां लिखोगे वो क्या लिखोगे? हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ बेटा बात कर क्या? जीन या एलील। गुड़े बात कर आपने कहा मुझे चाहिए, गुड़े बात कर यहाँ पे क्या? टाइप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप कितने टाइप के बन रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, तो क्या? 3 की पावर n। और मुझे चाहिए टोटल इंडिविजुअल कितने बन रहे हैं, जाइगोट कितने बना रहे हैं आप?
तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 की पावर n। n यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ हेटरोजाइगस गुडे बात किया, हेटरोजाइगस पेयर ऑफ एलील। बात समझ पा रहे, कैपिटल टी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर वो हेटरोजाइगस है तो वही वैल्यू रखो, अदरवाइज मत रखो। नोट करो उसको बेटा बात का फटाफट, इनको जरूर याद रखना दीदी बात कर, आप काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। पढ़ो उसको थोड़ा फटाफट।